हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें और खूब अध्ययन करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत की, और इस कड़ी में हमने देखा अरबों का आक्रमण पड़ा, और साथ ही साथ हम तुर्क आक्रमण की बात कर रहे थे। इसी तुर्क आक्रमण की कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी, जिसका शासनकाल का समय 998 ईस्वी से लेकर के, माफ़ कीजिएगा, 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक माना जाता है। सुबक्तगीन का पुत्र था। मैंने आपको बताया कि सुबक्तगीन और इस सुबक्तगीन के दो पुत्र माने जाते हैं। एक इस्माइल बड़ा पुत्र था, और छोटा पुत्र जिसका नाम था महमूद। सुबक्तगीन की मृत्यु होने के बाद में, क्योंकि सुबक्तगीन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था इस्माइल को, लेकिन इस्माइल ज्यादा दिन इस्माइल नहीं दे सका। इस्माइल को मार दिया किसने? छोटे बेटे महमूद ने। और यही महमूद, छोटा बड़ा खोटा, महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जिसने भारत पर अनेकों बार आक्रमण किए। इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि मैं इसके आक्रमण आपको सारे के सारे बताऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो गुजरात सोमनाथ आक्रमण के बारे में बात की जाती है। खैर, महमूद गजनवी नौ सौ 98 से लेकर के 1030 ध्यान रखिएगा कि सुबक्तगीन का पुत्र था। सुबक्तगीन ने अपने बड़े पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकारी घोषित किया। बनाया, परंतु छोटे पुत्र महमूद ने इस्माइल की हत्या कर स्वयं शासक बना। ठीक है भाई, मैंने कहा ना, इस्माइल ज्यादा दिन इस्माइल नहीं कर सका, इसलिए इस्माइल को मार दिया, और मारने के बाद में स्वयं शासक बन गया। यदि बात करें महमूद के जन्म की, तो महमूद का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को 1 नवंबर 971 ईस्वी को गजनी में हुआ। इसकी उपाधियों के बारे में कुछ विशेष रूप से ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि महमूद गजनवी ने कुछ उपाधियां धारण की, जैसे यामीन उल दौला, एक उपाधि मिलती है यामीन उल अल्लाह। यामीन उल अल्लाह का मतलब होता है भगवान का दाहिना हाथ या साम्राज्य का दाहिना हाथ। महमूद गजनवी प्रथम ऐसा तुर्क शासक था जिसने भारत पर सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए। एक नंबर का लुटेरा आदमी। और केवल इसका जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, ध्यान रखना कि भारत पर इसका उद्देश्य आक्रमण करने का था, वो लूटपाट करना था, ये साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था। हालांकि आगे जब हम बात करेंगे गोरी की, गोरी कौन सा?
महमूद गोरी। कौन? महमूद गोरी। तो महमूद गोरी जब आएगा तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि गोरी का उद्देश्य जो था वो भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। गौरी भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो देखिएगा उपाधियां, यामीन उल दौला, और दूसरी यामीन उल अल्लाह। अर्थात साम्राज्य या अल्लाह का दाहिना हाथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रथम तुर्क जिसने भारत पर सर्वाधिक सत्रह बार आक्रमण किया। आक्रमण का उद्देश्य भारत को लूटना था। उद्देश्य भारत को लूटना। और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। तो ये आप लोग बात याद ही रखिएगा कि भारत को बस ये लूटना चाहते थे और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का क्या करना चाहते थे? प्रचार प्रसार करना चाहते थे। एक इतिहासकार हुए और उन इतिहासकार का नाम मिलता है इरफान हबीब। उन्होंने ये बात कही है कि महमूद का उद्देश्य केवल और केवल भारत को से धन लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार करना। और नहीं, वो कहते हैं नहीं, वो तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाहता था, वो केवल और केवल धन लूटना चाहता था। तो जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? भारत को लूटना। भारत की अतुल धन संपदा जो थी, इस धन संपदा को वो लूटना चाहता है। अपना सपना मनी 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 को किसका? महमूद गजनवी। किसका? महमूद गजनवी। अब आक्रमण के समय क्या स्थितियां रही, थोड़ी सी उसके ऊपर यदि प्रकाश डालते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि मुल्तान, पेशावर जो कि सिंध मुस्लिम साम्राज्य था, इसका भारत पर आक्रमण का मार्ग खुलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि पहला एक मुस्लिम साम्राज्य है और मुस्लिम साम्राज्य है, वहां पर उनके पास में व्यापक रूप से धन संपदा है नहीं, यायावर जीवन है उनका, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर करेगा क्या? भारत के ऊपर आक्रमण ही करेगा ना। तो इसलिए ध्यान से सुनना कि ये मुस्लिम साम्राज्य था जो केवल और केवल भारत के ऊपर आक्रमण करके भारत की अतुल धन संपदा को लूटना चाहता था। और इसी कारण उसने लगातार 17 बार भारत के ऊपर क्या किए? आक्रमण। यदि हम बात करें इसके प्रथम आक्रमण की, तो प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया गया। किसके ऊपर? पेशावर के ऊपर आक्रमण किया गया। और इस समय सिंध का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद। तो पहली बार फतेह किसके ऊपर करी? अब्दुल फतेह दाऊद के ऊपर। कब करी? 1000 ईस्वी में करी। किसने करी? महमूद गजनवी ने। शासक कब बनाए? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में शासक बना है। और इसने सिंध, पेशावर, मुल्तान वाला जो क्षेत्र है, इसके ऊपर ये क्या करता है? आक्रमण करता है। यहीं से इसका एक तरीके से भारत में प्रवेश द्वार जो है खुल जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया गया। गजनवी ने
अपना प्रथम आक्रमण, क्योंकि पहला है तो महत्वपूर्ण है, याद रखना, अपना प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर सिंध मुल्तान पर किया। यहां का शासक अब्दुल फतेह दाऊद था। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद यहाँ का पेशावर का शासक हुआ करता था। इसके ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद में लूटपाट करी और लूटपाट करने के बाद में यहाँ से लूटा और वापस चला गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से, शांति से। आक्रमण में सारे के सारे बताने वाला हूँ, ठीक है ना, सारे आक्रमण बताऊंगा, लेकिन बेटा इसमें से जो जो महत्वपूर्ण है केवल लिखूंगा वही, ठीक है ना, बताऊंगा सारे लेकिन लिखूंगा वही जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी, हालांकि ऐसी आपको गाइड वाइड तो कहीं मिलेगी नहीं, गाइडों के चक्कर में पढ़ना मत कि जहाँ पर आपको पूरे आक्रमण की जानकारी मिल जाए। कुछ ही प्रामाणिक पुस्तकें हैं जहाँ पर आपको इसके जो है जितने आक्रमण इसने किए उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनका संक्षिप्त में थोड़ा सा आप लोगों को जो है विवरण दे रहा हूँ। देखिएगा, प्रथम आक्रमण पेशावर के ऊपर मैंने आपको बता दिया, सिंध मुल्तान का शासक था जिसका नाम था अब्दुल फतेह दाऊद। इसका जो दूसरा आक्रमण हुआ पंजाब के ऊपर 1001 ईस्वी में। कब? 1001 ईस्वी में। यहाँ का जो शासक था वो हिंदू शासक था जिसका नाम था जयपाल। ये वही जयपाल है जिसके ऊपर आक्रमण किया था सुबक्तगीन ने। किसने? सुबक्तगीन ने आक्रमण किया था और सुबक्तगीन ने जयपाल को पराजित किया था, पंजाब का शासक। और सबसे बड़ी बात क्या, किस जयपाल के ऊपर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में? किसने? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और साहब जयपाल को बड़ी अपने आप से आत्मग्लानि हुई, अपने आप से नफरत सी हुई कि यार पहले तो बाप आया, फिर बेटा आया और बेटे ने भी हमें पराजित कर दिया। बहुत बुरी बात है ये। अंदर जब उसको आत्मग्लानि हुई तो जयपाल ने क्या करा? आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया, सुई को साइड में रख दिया, सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया बेटा जी? याद रखना, सुसाइड कर लिया। और इसलिए मुस्लिम इतिहासकारों ने, यह प्रश्न बनता है, ठीक है, मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। मुस्लिम इतिहासकारों ने कौन से शासक को? तो याद रखिएगा कि जयपाल को। जयपाल कहाँ का शासक है? पंजाब का शासक है, हिंदू शासक हुआ करता था। इससे पहले सुबक्तगीन ने पराजित किया था और बाद में सुबक्तगीन के ही पुत्र महमूद गजनवी ने इसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में जब उसने आत्मदाह किया तो मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा कि तू आदमी तो है ही नहीं, तू भगवान का शत्रु है। और जीवन में हार जीत तो होती रहती है, जीवन का पार्ट है भाई, मरने की कहाँ जरूरत है। वो भी ऐसे कायरों की भांति सुसाइड करने वाला व्यक्ति तो कायर ही होता है ना, इससे बढ़िया और घटिया क्या होगा। खैर, तो दूसरा आक्रमण याद रखिएगा पंजाब के ऊपर, महत्वपूर्ण है, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। दूसरा आक्रमण जो महत्वपूर्ण है केवल वही लिखूंगा बेटा। देखिएगा, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में महमूद ने पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया।
आक्रमण कर उसे पराजित किया। जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। याद रखिएगा बेटा कि मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। ईश्वर का क्या कहा है? शत्रु कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। पंजाब के ऊपर दूसरा आक्रमण था। तीसरे आक्रमण की यदि बात करें तो उसके 2 साल बाद, लगभग 3 साल बाद में तीसरा आक्रमण 1004 में, पहला आक्रमण 1000 में, दूसरा आक्रमण 1001 में, तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में, और ये तीसरा जो आक्रमण किया गया वो आक्रमण किया गया था कच्छ। वहां का एक शासक था, वहां का शासक जिसका नाम वाजीरा, महमूद से डर करके भाग गया। और महमूद से डर करके भागने के बाद में उसने सिंधु नदी के जो जंगल थे, इस सिंधु नदी के जंगलों में जाकर के वो छुपा। वहां उसने लूटपाट मचाई खूब, और लूटपाट मचाने के बाद में जो है यहां से चला गया। चौथा आक्रमण की हम बात करेंगे। देखिएगा, महमूद ने जो चौथा आक्रमण किया, यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चौथा आक्रमण किया गया, वो किया गया मुल्तान के ऊपर 1005 ईस्वी में, और वहां का शासक था दाऊद, शिया मुस्लिम हुआ करता था। और यदि हम बात करें महमूद की, तो महमूद जो था वो सुन्नी मुसलमान हुआ करता था, और शिया और सुन्नी दोनों के दोनों जो पंथ हैं वो इस्लाम के पंथ हैं, याद रखिएगा। और इन दोनों पंथों में कभी भी आपसी सामंजस्य होता ही नहीं है। तो चूंकि मुल्तान का शासक दाऊद शिया मुस्लिम था, और महमूद गजनवी जो कि गजनी का है, और ये सुन्नी मुसलमान है, तो ये जब जब भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाता है तो वो मुल्तान होते हुए जाता था। मुल्तान के शासक दाऊद ने इसे महमूद गजनवी को मुल्तान से रास्ता देने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि तेरी जो सेना है उस सेना को मैं मेरे राज्य से भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाने ही नहीं दूंगा। जब इस प्रकार की बात हुई तो यहीं से महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, किसके ऊपर? मुल्तान के ऊपर। और आक्रमण करने के बाद में दाऊद को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। दाऊद को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। और इसी आक्रमण के दौरान, मुल्तान आक्रमण के दौरान ही एक घटना और घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? ध्यान दीजिएगा कि इसी के समय भटिंडा के शासक, भटिंडा बोले तो पंजाब, भटिंडा के शासक आनंदपाल को भी इसने क्या किया था? पराजित किया था। किसने? महमूद ने। चौथा आक्रमण में 2 चीजें याद रखना कि चौथे आक्रमण में एक तो उसने मुल्तान के शासक दाऊद को पराजित किया। उसके पीछे कारण क्या है मैंने बता दिया, हालांकि नहीं पूछा जाता आपसे। मैं फिर कह रहा हूं कि वही लिखूंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। और दूसरी चीज क्या बेटा जी, कि इसी चौथे आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल, जो कि हिंदू शासक हुआ करता था पंजाब का, भटिंडा पंजाब, उस आनंदपाल को भी उसने क्या कर दिया था? पराजित किया। खैर, 4 आक्रमण हो गए। 5वें आक्रमण की यदि हम बात करते हैं तो 5वां आक्रमण होता है 1007 ईस्वी में। मैं आक्रमण सारे बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं।
पांचवा आक्रमण कब किया गया? 1007 ईस्वी में ओहिंद मुल्तान के ऊपर यह आक्रमण किया गया। वहां का जो शासक था, वहां का शासक वही था जहां पर हमने बात करी द्वितीय आक्रमण, जो कि पंजाब के ऊपर आक्रमण किया गया था 1001 ईस्वी में। और शासक कौन था? जयपाल, जो कि हिंदू शासक था। जयपाल को पराजित किया, उसने आत्मदाह किया। तो मुस्लिम इतिहासकारों ने उससे क्या कहा था? ईश्वर का शत्रु। उसी जयपाल का एक नाती बोले तो दोहिता हुआ करता था, जिसका नाम था सुखपाल। तो जब पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में किया गया ओहिंद मुल्तान के ऊपर, तो वहां का जो शासक था वो था सुखपाल, जयपाल का नाती था। सुखपाल ने महमूद से प्रारंभ में तो संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में हार जाता है, और हारने के बाद इस सुखपाल को महमूद ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया। ये इससे प्रतीत ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं महमूद गजनवी केवल और केवल धन लूटना ही नहीं चाहता था, वो इस्लाम का प्रचार प्रसार भी कर रहा है। आगे बात समझ में। इस्लाम जो है कबूल करवाया किसको? सुखपाल को, और उसे एक उपाधि दी। कौन सी? नौसा शाह की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? नौसा शाह की उपाधि दी। किसने दी? महमूद गजनवी ने दी। किसको दी? सुखपाल को दी। 1007 में इसी नौसा शाह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया, और प्रयास किया तो महमूद ने इसके ऊपर पुनः आक्रमण किया, और पुनः आक्रमण करने के बाद में इस सुखपाल को एक बार फिर से क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया। वस्तुतः अब इसका नाम जो है वो क्या हो गया बेटा जी? नौसा शाह हो गया है। क्या हो गया था? नौसा शाह। देखिएगा, तो पांचवा आक्रमण थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। पांचवा आक्रमण याद रखिएगा कि पांचवा 1007 ईस्वी में हुआ। ओहिंद मुल्तान, यहाँ का जो शासक था, शासक का नाम मिलता है बेटा, याद रखना, सुखपाल। महमूद ने, सुखपाल जो था वो याद रखना जयपाल का नाती था, जयपाल का नाती। महमूद ने सुखपाल को पराजित कर इस्लाम कबूल करवाया। तथा उसे नौसा शाह की उपाधि प्रदान की। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पहली बार यहां से ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि भाई उसने केवल और केवल जो है, केवल और केवल क्या बेटा जी, युद्ध इसलिए भी लड़े ताकि वो वहां पर इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। छठा आक्रमण
याद रखना बेटा, छठा आक्रमण किया गया 1008 में, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 1008 ईस्वी में छठा आक्रमण किया गया नागरकोट, और नागरकोट बोले तो नेपाल, वहां का शासक था जिसका नाम था आनंदपाल। नागरकोट जो था प्राचीन नेपाल, याद रखना हिंदू साम्राज्य वहां पर हुआ करता था। शासक कौन था? आनंदपाल। इस आनंदपाल को उसने महमूद ने पराजित किया, और पराजित करने के बाद में पहली बार उसने नेपाल के हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। इसे मूर्तिवादी विचारधारा पर बड़ी विजय बताया जाता है। प्रश्न ये बन सकता है आपका कि महमूद की मूर्तिवादी विचारधारा के ऊपर बड़ी विजय कौन से युद्ध को या कौन सी विजय को माना जाता है, या फिर इसी को घुमा करके पूछ लेंगे कि नेपाल के ऊपर कौन सा आक्रमण, नगरकोट के ऊपर कौन सा आक्रमण किया गया। तो याद रखिएगा इसका छठा आक्रमण ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। छठा आक्रमण जिसे मूर्तिवादी विचारधारा के ऊपर बड़ी विजय बताया जाता है, छठा आक्रमण। एक 1008 ईस्वी में नगरकोट नेपाल, ठीक है। यहां हिंदू शासक आनंदपाल का शासन था। महमूद ने इसे पराजित कर नेपाल के हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे मूर्तिवादी विचारधारा पर इस विजय को मूर्तिवादी विचारधारा पर मूर्तिवादी विचारधारा का मतलब समझते हो ना आप? मूर्तिवादी विचारधारा का मतलब ही एक तरीके से हिंदू विचारधारा है। ठीक है बेटा, मूर्तिवादी विचारधारा का मतलब ही क्या है? हिंदू विचारधारा। ठीक है, विचारधारा पर प्रथम बड़ी विजय मानी जाती है। विजय माना जाता है। ठीक है, तो पहली बार कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि साहब भारतीय हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया गया था। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। आगे हम बात करेंगे इसके 7वें आक्रमण की। याद रखिएगा 7वां आक्रमण आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी में किया गया। अलवर के नारायणपुर को महमूद गजनवी ने लूटा था, और यहाँ पर भी हिंदू मूर्तियों को इसने तोड़ा। 8वां आक्रमण किया गया 1010 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर। 9वां आक्रमण 1013 ईस्वी में किया गया थानेश्वर हरियाणा। थानेश्वर हरियाणा में किया गया। हरियाणा थानेश्वर मैंने आपको पुष्यभूति वर्धनवंश भी आप लोगों को पढ़ाया था, वो यही थानेश्वर या स्थानेश्वर हरियाणा। ठीक है, 9वां आक्रमण था 1013 ईस्वी में। उसके बाद 10वें आक्रमण की यदि हम लोग चर्चा करें तो 1013 में
वापस उसी में 1013 में, और 1013 में ये जो आक्रमण किया गया था वो नंदन दुर्ग, और नंदन दुर्ग बोले तो कहां पर, नेपाल। नंदन दुर्ग बोले तो बेटा जी कहां पर, नेपाल में ये क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। यहाँ का शासक था आनंदपाल का पुत्र, यहाँ शासक हुआ करता था जिसका नाम था त्रिलोचन पाल। क्या नाम था, त्रिलोचन पाल। इस त्रिलोचन पाल को पराजित करने के बाद में महमूद ने यहाँ जमकर के खूब लूटपाट करी। किसने, महमूद गजनवी ने। किसने, महमूद गजनवी ने। आगे बात समझ में। आगे हम बात करते हैं 11वें आक्रमण की, तो ध्यान दीजिएगा। 11वें आक्रमण की यदि हम बात करते हैं तो 1015 ईस्वी में 11वां आक्रमण किया गया, और यहां पर त्रिलोचन पाल का पुत्र भीम, जो कि कश्मीर का शासक हुआ करता था, महमूद ने इस भीम को भी पराजित कर दिया, और यहां से भी इसने क्या करी, खूब लूटपाट की। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में, 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 11वां आक्रमण जो था वो 1015 ईस्वी में था। उसके बाद 3 साल तक इसने कोई आक्रमण नहीं किया। 12वां आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है, 1018 ईस्वी में किया गया। मथुरा और कन्नौज के ऊपर यह आक्रमण किया गया था। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखो ध्यान देना बेटा। मथुरा, कन्नौज, हम बोलें तो बुलंदशहर यूपी, ये वाला जो शासक क्षेत्र था, यहाँ पर शासक था जिसका नाम था हरदत्त। इस हरदत्त को 1018 ईस्वी में महमूद ने पराजित किया। 1019 में लगातार ये हो रही है चीजें, देखो 1019 में कन्नौज के शासक थे जिसका नाम था राज्यपाल। इस राज्यपाल ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब जैसे ही अधीनता स्वीकार करी तो कालिंजर के शासक थे, गंड वंश के शासक विद्याधर। इस विद्याधर को बहुत ज्यादा क्रोध आया, किसके ऊपर, राज्यपाल के ऊपर। हिंदूवादी विचारधारा के शासक हुआ करते थे। और इस विद्याधर ने ग्वालियर के साथ में, किसके साथ में, ग्वालियर की सहायता से कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। और कन्नौज पर आक्रमण क्यों, कन्नौज का शासक राज्यपाल बिना लड़े महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो ग्वालियर की सहायता से इस विद्याधर ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। और कन्नौज के ऊपर आक्रमण करने के बाद में राज्यपाल को मार डाला। राज्यपाल को क्या कर दिया, मार डाला। अब ये बात, ये सूचना जब पता चलती है महमूद गजनवी को, किसको, महमूद गजनवी को, तो महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में कालिंजर के ऊपर आक्रमण किया। बड़ा भयंकर युद्ध चला विद्याधर और महमूद गजनवी के ऊपर, लेकिन अंततः कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। और रिजल्ट नहीं निकल रहा था तो थोड़ी सी, हालांकि पलड़ा, जो ऐसा कहा जाता है कि पलड़ा भारी जो था वो महमूद गजनवी की सेना का था। और अंत में लास्ट में विद्याधर भी मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर होकर के महमूद गजनवी के साथ में क्या कर लेते हैं बेटा जी, याद रखना, संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। अब प्रश्न ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस आक्रमण के लिए ऐसा कहा जाता है। एक मुस्लिम इतिहासकार हुए जिनका नाम था उत्तबी। उन उत्तबी ने कहा कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था, जिसका वैभव का क्या था, स्वर्ग के समान था। और ये बात किसके लिए कही, मथुरा के लिए कही है। खूब वहां से धन लूटा गया था, किसके द्वारा, महमूद के द्वारा। किसके द्वारा, महमूद के द्वारा। तो देखिएगा 12वां आक्रमण में आप लोगों के लिए लिख देता हूं। बारहवां आक्रमण, एक 1018 ईस्वी, मथुरा वे कन्नौज आक्रमण, कन्नौज आक्रमण। इसी में स्टार बना के लिख रहा हूं, देखो
कि इतिहासकार उत्तबी ने, ये महत्वपूर्ण बन जाता है आपका, ठीक है। इतिहासकार उत्तबी ने मथुरा आक्रमण के लिए लिखा है कि, मथुरा आक्रमण के लिए लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा, एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। ठीक है, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से इसको याद रखिएगा कि कौन से आक्रमण के लिए ऐसा कहा गया है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था, मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। खैर, 13वां आक्रमण 1020 में बुंदेलखंड, एक बार फिर से बुंदेलखंड किरात क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया गया। केवल दिमाग में बस ऐसे ही रखना, ठीक है, नहीं पूछा जाता प्रश्न। 14वें आक्रमण की बात करते हैं तो 1021 ईस्वी में, कब? 1021 ईस्वी में 14वां आक्रमण किया गया ग्वालियर और कालिंजर के ऊपर, और वहां का शासक था गोंडा। महमूद और गोंडा के बीच में क्या हो गया था? संधि हो गई, ठीक है। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में, कब? 1024 ईस्वी में जैसलमेर के ऊपर आक्रमण किया, जैसलमेर का लोगार्द क्षेत्र, जैसलमेर का लोगार्द क्षेत्र, और साथ ही साथ गुजरात। अब देखो, यहां से होती है आपकी गड़बड़। गुजरात के दो क्षेत्र थे, जिसका एक का नाम था चिकलोदर और दूसरे का नाम था अहिनलवाड़ा। 15वें आक्रमण में, क्योंकि अब समस्या यहां पर यह आ जाती है कि कई जो गाइडें हैं वो आपको मिसगाइड करती है। सोमनाथ आक्रमण को 15वां आक्रमण बता दिया गया है, क्योंकि गुजरात के ऊपर आक्रमण किया गया था। कहां पर? चिकलोदर और अहिनलवाड़ा पर। तो कई जो गाइड वाले हैं ना, वो गड़बड़ यहीं से करते हैं कि सोमनाथ आक्रमण बेटा 15वां आक्रमण नहीं होकर के 16वां आक्रमण है। गुजरात पर आक्रमण जरूर किया गया 15वां आक्रमण, लेकिन गुजरात के दो क्षेत्रों को लूटा था। गुजरात के दो क्षेत्रों को लूटा था। कौन कौन सा? चिकलोदर और अहिनलवाड़ा। मैं दोनों के दोनों आपके लिए नाम लिख देता हूं, देखो। पंद्रहवां आक्रमण, ये ध्यान रखना, इसका विशेष रूप से कई लोगों ने गड़बड़ करी है, और इसीलिए वो जो है सोमनाथ आक्रमण की तिथियों में भी वहां पर गड़बड़ मिलती है। कई 1024 बताते हैं, फिर कई जो है 1025 बताते हैं। तो 1025 में हुआ एग्जैक्ट 16वां आक्रमण है सोमनाथ आक्रमण, ठीक है। 1024 इस आक्रमण के दौरान महमूद ने
जैसलमेर के लोगार्द, जैसलमेर के लोगार्द वे गुजरात के चिकलोदर, वे अनहिलवाड़ा को लूटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। गुजरात का अहिनलवाड़ा माफ करना, अहिनलवाड़ा ठीक है, गुजरात का अहिनलवाड़ा और चिकलोदर नामक ये दो क्षेत्र थे। इन दोनों क्षेत्रों को बहुत बुरी तरीके से लूटा था और लूटपाट करने के बाद में वापस चला गया। जब ये इसने इस आक्रमण के दौरान उसके कुछ सूचनाएं मिली। क्या मिली? कि सोमनाथ जो है वो बड़ा वैभवशाली है और सोमनाथ से इतनी ज्यादा मात्रा में धन मिल सकता है कि शायद उसके बाद कभी भी उसे आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़े। और इसलिए 1025 में एक बार पुनः लौट करके आता है कौन? महमूद गजनवी। और ये इसका 16वां आक्रमण है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया। भगवान शिव का मंदिर है सोमनाथ शिव मंदिर, इस शिव मंदिर को लूटा गया। और याद रखिएगा कि इस समय गुजरात का जो शासक था उसका नाम था भीम प्रथम। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। शिव टेम्पल को, शिव मंदिर को लूटा और लूटने के बाद में शिवलिंग तोड़ा और शिवलिंग तोड़ने के बाद में एक चीज और देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50,000 निहत्थे ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। इतनी कोई बड़ी सेना नहीं थी गजनवी के पास में, लेकिन कई बार अंधविश्वास थोड़ा सा भारी हो जाता है। ईश्वर में आस्था होना अनिवार्य है, लेकिन अंधश्रद्धा होना गड़बड़ जो है होती है। कैसे गड़बड़ होती है? ऐसा कहा जाता है कि जिस समय सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया वहां लगभग 50,000 ब्राह्मण और अन्य कई जो लोग थे वहां पर थे, भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। और जब उसने आक्रमण किया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया कि जो है लुटेरा आ गया, महमूद आ गया। और सब लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं कि भगवान शिव हमें बचाएंगे। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, वही बता रहा हूं। तो भगवान शिव तो बचाने के लिए आए नहीं और इसी कारण जो है लगभग 50,000 लोगों को मार दिया गया। कितने? 50,000। अब ब्राह्मणों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। हालांकि केवल ब्राह्मण, इतना बड़ी संख्या में ब्राह्मण होना थोड़ा सा कौतूहल का विषय है कि केवल इतना ही ब्राह्मण थे क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। और भी कई वर्ण के वहां पर लोग थे, लेकिन इन समस्त 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कोई भी वहां पर बचा ही नहीं। और यदि आप मान लीजिए कि यही 50,000 लोग शायद महमूद की सेना का सामना करने के लिए डट जाते तो शायद सोमनाथ जैसा कुकृत्य कभी भी इस इतिहास में नहीं होता और ये शायद पढ़ने को भी हमें नहीं मिलता। इसलिए जीवन में याद रखिएगा कि भक्ति होना अनिवार्य है, लेकिन अंध भक्ति होना दुष्कर है। ये आप लोगों के लिए जीवन में मुश्किलें पैदा करता है, क्योंकि जितना करोगे उतना ही मिलेगा। ईश्वर भी कभी भी निठल्ले और बैठे बैठे लोगों को कभी भी ईश्वर उनकी सहायता नहीं करता। और किसी ने कहा भी है कि जो व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं करता, उसकी सहायता तो भगवान भी नहीं करते।
ईश्वर को भी लग गया कैसे ये तो बेकार लोग है क्या, है ना। जो दूसरों के ऊपर इस प्रकार से आश्रित हो वो खुद का भला कैसे करेंगे, तो ये तो वैसे ही बोझ है। तो सारे के सारे लोग मारे गए इसमें, ठीक है। आगे बात समझ में, शिवलिंग को तोड़ के चला गया। इसीलिए याद रखिएगा कि महमूद गजनवी को बुत शिकन या बुत कैसिन, है ना, मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता है। किसको? महमूद गजनवी को। इसमें कुछ विशेष बातें बेटा, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी कई बार करवाएगा। महमूद के द्वारा ध्वस्त इस मंदिर का सर्वप्रथम पुनर्निर्माण करवाया गया था 1026 ईस्वी में भीमपाल प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इस प्रश्न का विशेष रूप से याद रखिएगा। एक दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था 1196 ईस्वी में, 1196 ईस्वी में कुमारपाल के द्वारा। 1765, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि 1765 ईस्वी में इसका एक बार पुनर्निर्माण करवाया गया। इसके पीछे कारण क्या था कि 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब, जब आगे हम पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, औरंगजेब ने एक बनारस फरमान जारी किया और इसी बनारस फरमान जारी करने के बाद में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, एक नए पद की नियुक्ति की थी जिसे मुहतसिब कहते थे। इन भारतीय हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य मुहतसिबों को दिया गया। इन महोत्सवों के माध्यम से हिंदू मंदिरों को तोड़वाया गया था बनारस फरमान के द्वारा, जो कि 1669 ईस्वी में जारी किया गया था। और इसी के बाद में 1765 में अहिल्याबाई होलकर ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था सोमनाथ मंदिर का। किसका? सोमनाथ मंदिर का। बात याद रखिएगा, अहिल्याबाई होलकर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। और फिर एक प्रश्न बनता है कि साहब स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो है पुनर्निर्माण किसके द्वारा और कब करवाएगा? तो याद रखिएगा कि 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस सोमनाथ मंदिर का एक बार पुनर्निर्माण करवाया गया था 1950 ईस्वी में। देखिएगा 16वां आक्रमण, एक 1025 ईस्वी, सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटा, वे शिवलिंग को तोड़ा। इस समय याद रखिएगा कि गुजरात का शासक भीम प्रथम, ठीक है। महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। गजनवी ने
इस आक्रमण के दौरान लगभग 50,000 ब्राह्मणों की हत्या की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से याद रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक 1026 ईस्वी में चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम उसके बाद 1196 ईस्वी में कुमारपाल के द्वारा एक, नंबर 2, नंबर 3, 1765 ईस्वी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, यहां पर नोट लगा रहा हूं। सोलह सौ 69 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस फरमान द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद और चौथी बार 1950 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये कुल 4 बार इसको याद रखिएगा। हम बात करने वाले हैं 17वां आक्रमण, जो कि 1027 ईस्वी में। कारण क्या था 17वें आक्रमण का, क्यों किया गया, उसके पीछे देखो। ऐसा कहा जाता है कि जब ये यहाँ से गुजरात आक्रमण, सोमनाथ आक्रमण को भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़ने के बाद में, सोमनाथ को लूटने के बाद में, जब ये वापस जा रहा था गजनी, इसी समय मुल्तान और सिंध के जो जाट थे, इन जाटों ने इसका विरोध किया। और ना केवल विरोध किया, इन जाटों ने खूब लठ बजाए किसके, महमूद गजनवी के। खूब परेशान किया। सोमनाथ से लूट करके जब जा रहा था तो महमूद को खूब परेशान किया, लठ मारे खूब। और उसका बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में पुनः सिंध और मुल्तान के जाटों को इसने क्या किया, पराजित किया था। किसने? महमूद गजनवी ने।
तो लास्ट 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी। कारण क्या था? सोमनाथ लूट के समय सिंध व मुल्तान के जाटों ने, वस्तुतः सिंध खोखर जाति का उल्लेख मिलता है, सिंध व मुल्तान के खोखर जाटों ने महमूद को परेशान किया। महमूद ने 1027 ईस्वी में इन पर आक्रमण कर पराजित किया। ठीक है, ठीक है। लास्ट बात में लिख रहा हूं कि महमूद का कथन महमूद का क्या कथन था? महमूद कहता है कि मैं बुत सिकन हूं, मैं बुत सिकन हूं, अर्थात मूर्ति भंजक हूं, बुत परस्त नहीं। बुत परस्त का मतलब मूर्ति पूजक। मैं बुत सिकन हूं, बुत परस्त नहीं, बुत परस्त नहीं। बुत सिकन का मतलब मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। ठीक है, बुत परस्त का मतलब क्या होता है? मूर्ति की पूजा करने वाला, मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसलिए महमूद गजनवी को बुत सिकन या बुत कैसिन भी कई जगह शब्द मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। महमूद गजनवी ऐसा कहता कि हिंदुओं से घृणा करता था, इसलिए उसने शिवलिंग के जो टुकड़े तोड़े थे सोमनाथ मंदिर से, उन टुकड़ों को वो ऊँटों के ऊपर लाद करके या खच्चरों के ऊपर लाद करके गजनी भेज दिया था, और गजनी में मस्जिद जो थी उस मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर उन टुकड़ों को लाद दिया था। कुछ थोड़े से हम महमूद गजनवी के कुछ इतिहासकारों के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ रही सही बातें करेंगे हमारी अगली क्लास में, और साथ ही साथ महमूद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत वाला जो पार्ट है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।